अरे यार, आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आई विश कोई गर्मा गर्म कॉफ़ी पिला देता। हे भगवान, प्लीज़ एक कॉफ़ी दे दो। वाह, थैंक यू सो मच भगवान जी, एक कॉफ़ी के लिए। और अरे, ये तो ब्लैक कॉफ़ी है, यही तो चाहिए थी। अब क्योंकि हमारे हाथ में कॉफ़ी आ गई है तो क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए कि आप जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही गंभीर बीमारी बनती जा रही है और इंडिया में हर 5 में से एक इंसान को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। मैंने एक रील बनाई थी जिसमें ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उस रील में एक बहुत बड़ा डोंट था कि अगर आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है तो उससे आधा घंटे तक आपको चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी है। तो मैं क्या करूँगा इस वीडियो में, मैं अभी एक कॉफ़ी पीने वाला हूँ, बट बिफोर ड्रिंकिंग दिस कॉफ़ी मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करूँगा और फिर उसके बाद 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के बाद अपना ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली चेक करूँगा और देखूँगा कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है एक्चुअल में या नहीं। ओके, सो हम अभी अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। गाइस, ये बॉक्स मैंने इसलिए रखा है ताकि मशीन मेरे लेवल पे आ सके। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मेरे घर पे जो मशीन है जिससे मैं अपने घर पे मेरे पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, वही मशीन मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए। तो चलिए अभी एक बार चेक करते हैं और फिर पीते हैं कॉफ़ी। ओके, सो मैं ऑफिस से आया हूँ और काफ़ी काम था, स्ट्रेस भी था, तो मेरा जो ब्लड प्रेशर है 127/92 दिखा रहा है और जो मेरी हार्ट रेट है दैट इज 74। हार्ट रेट तो नॉर्मल है बट ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हायर साइड पे है। 120/80 होना चाहिए था बट ये 127/92 है। और अब देखते हैं कि इसके ऊपर से अगर मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, वो भी मैं डबल शॉट पी रहा हूँ, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है। चीयर्स। जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है या काम का लोड होता है, उस टाइम पे कॉफ़ी रिलीज़ तो करती है स्ट्रेस, बिकॉज़ कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होता है जो हमारे हॉर्मोन्स पे एक्ट करता है और हमें थोड़ा रिलैक्स फ़ील कराता है। बट अगर लॉन्ग टर्म तक या ज़्यादा कॉफ़ी पी जाए तो वो भी नुकसानदायक होती है। इसलिए मेरा जो कॉफ़ी इनटेक रहता है, मैं भी वीक में 2 से 3 बार मैक्सिमम मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पीता। आज पीने का मन था तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में एक वीडियो भी बनाई जाए, जिससे थोड़ा नॉलेज तो बढ़े। ओके, सो मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है और ऑलमोस्ट 10 मिनट होने वाले हैं कॉफ़ी पिए हुए। जब तक 10 मिनट होते हैं तब तक 1-2 ज़रूरी बातें बताता हूँ आपको कॉफ़ी के बारे में, कॉफ़ी इनटेक के बारे में, कि हमें कितनी कॉफ़ी पीनी चाहिए या जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं हमारी वो क्या रिकमेंड करती हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कुछ भी स्पेसिफ़ाई नहीं किया है कि कितनी लिमिट होनी चाहिए, बट जैसे अगर हम इंटरनेशनल बात करते हैं तो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी कहता है कि आप अप टू 400 मिलीग्राम कॉफ़ी इन अ डे ले सकते हैं एक दिन में, जो कि रफली होते हैं 3 से 4 कप ऑफ कॉफ़ी एक दिन में। बट ये हायर लिमिट है तो कीप इट अंडर द लिमिट। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में आईसीएमआर है जो इस चीज़ को रेगुलेट करता है और आईसीएमआर के अकॉर्डिंगली 300 मिलीग्राम तक हम कॉफ़ी एक दिन में ले सकते हैं, बट 300 मिलीग्राम इज़ द हाईएस्ट लिमिट। और जो 300 मिलीग्राम कॉफ़ी बनती है वो बनती है रफली 2 से 3 कप ऑफ कॉफ़ी। डिपेंड करता है कि आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेते हैं या लाइट। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेते हैं तो 2 कप से ऊपर रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज़ कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है एंड वो एडिक्टिव होता है। अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो आपको इसकी एडिक्शन हो सकती है। तो चलिए, 10 मिनट हो चुके हैं कॉफ़ी पिए हुए। अब हम एक बार ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और इसके बाद फिर 20 मिनट बाद और फिर 30 मिनट बाद चेक करेंगे। आप जब भी कफ को रैप करते हैं अपनी बाजू के अराउंड, तो मेक श्योर कि आपकी जो ये पाइप है ये अपर साइड में होनी चाहिए, जो रबर ट्यूबिंग होती है, और अपने हाथ को हमने ओपन छोड़ना है और कंफर्टेबली बैठना है। लेग्स को क्रॉस नहीं करना है, लेग्स को स्ट्रेट रखना है और कोशिश करो कि जब भी आप बैठो एकदम कंफर्टेबल होके शांत बैठो। चलिए शुरू करते हैं। वाओ, तो जो ब्लड प्रेशर है उसमें इंक्रीज आ चुका है 142/100। तो मेरा जो पहले आया था वो 127/90 के आसपास आया था। तो 10 मिनट के अंदर ही आपने देखा कि ब्लड प्रेशर में इंक्रीज आया है। ये जो इंक्रीज है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली कॉफ़ी पीते हैं, उनमें हो सकता है कि ये जो सडन इंक्रीज है ना भी आए या कम आए। बट अगर आप कॉफ़ी के शौकीन नहीं है या चाय के शौकीन नहीं हैं, तो आप में ये इंक्रीज आना स्वाभाविक है। ओके, सो कॉफ़ी पिए हुए मुझे हो चुके हैं 20 मिनट और फिर से एक बार चेक करते हैं।
10 मिनट पहले हमने किया था, अब 20 मिनट बाद वाला टेस्ट करते हैं। एकदम कंफर्टेबल एंड स्टार्ट। तो अभी भी मेरा जो ब्लड प्रेशर है दैट इज़ क्वाइट हाई, ये है 144/95। तो ये इंक्रीज तो नहीं कर रहा है, पहले मेरा नीचे वाला 100 था, अब 95 पे आ गया है। तो जो कॉफ़ी की एब्जॉर्प्शन है वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे हो रही है और धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है। तो आई होप कि 30 मिनट्स तक आई विल बी बैक टू नॉर्मल। नॉर्मल नहीं आया तो नॉर्मल के आसपास आ जाऊँगा, बिकॉज ये जो कॉफ़ी मैंने पी है दैट वाज बिट स्ट्रॉन्गर। मैंने 2 पैकेट डाले थे जो 2 रुपीज़ वाले नेस्कैफ़े के पैकेट्स आते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा देर तक रहे, मे बी 40 मिनट्स के आसपास तक। और जब तक हमारा 10 मिनट्स और बीतते हैं तब तक एक दो ज़रूरी चीज़ें बताता हूँ आपको ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर तो जस्ट एक जेनेरिक टर्म है उसकी। स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होने का। दूसरा, नमक का इंटेक है, जो सॉल्ट इंटेक है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हम बहुत स्पाइसी खाते हैं और नमक ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आप डॉक्टर से भी बात करेंगे तो सबसे पहले वो आपको यही कहते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो नमक का इंटेक कम कर दीजिए, उससे भी बहुत सारे लोगों का कंट्रोल हो जाता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने जस्ट अपना जो डाइट है उसको मॉडिफाई किया, अपने डाइट में नमक का जो इंटेक है उसको कम किया, उसकी वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको थोड़ा बहुत हायर साइड पे रहता है तो आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करके भी अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे ला सकते हैं। गाइस, एक छोटा लेकिन बहुत ही ज़रूरी इंसिडेंट शेयर करूंगा। मेरे घर की बात है। मेरे पापा जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, खेतों में भी काम करते हैं, उनको कोई भी ऐसा लाइफस्टाइल डिसीज़ नहीं था। ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिसेंटली क्या हुआ, मेरे पापा की आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। पहले तो उनको लगा कि नॉर्मल है, मे बी एज फैक्टर भी है, 65 के होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में उनकी जो आंख की नज़र है वो धीरे धीरे बहुत डाउन होती गई और एक पॉइंट पे आके उनको ऐसा लगा कि उनकी एक आंख से दिखना ही उनको बंद हो गया है। फिर वो एक आई स्पेशलिस्ट के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने उनको बताया कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनकी जो आंख की नस थी वो फट गई, जिसकी वजह से उसमें ब्लीडिंग होने की वजह से आंख की नज़र ही चली गई। तो उसके बाद फिर हमने पीजीआई चंडीगढ़ में दिखाया तो डॉक्टर ने इंजेक्शंस रेकमेंड किए। तो उनको जैसे मंथली बेसिस पे डॉक्टर ने इंजेक्शंस लगाए। काफ़ी महंगे इंजेक्शन है, 15 से 20 हज़ार का एक इंजेक्शन आता है उसका। तो एक तो वो एडिशनल खर्चा हमें पड़ा। उसका इकलौता रीज़न यही था कि पापा जो नमक इंटेक थे वो बहुत ज़्यादा करते थे। उनके हर चीज़ में नमक नॉर्मल से ज़्यादा ही होता था। चाहे वो फ्रूट्स खाते थे, सैलड्स खाते थे, वो भी नमक के साथ खाते थे। सब्जी में कई बार एडिशनली नमक डालते थे और उस नमक का जो इम्पैक्ट है वो मैंने रियल लाइफ में देखा अपने ही घर पे। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि नमक का इंटेक प्लीज़ अगर ज़्यादा करते हैं तो आज ही कम कर दीजिए। और टाइम हो चुका है लास्ट बार टेस्ट करने का। देखते हैं कि कॉफ़ी का असर कम हुआ है या नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं 30 मिनट के बाद टेस्ट करूँगा, बट अब ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो चुके हैं कॉफ़ी पिए हुए। ओके, अभी भी मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो हायर साइड पे है, 135/96। और जो मेरी हार्ट रेट है वो 68 है, वो काफ़ी नॉर्मल है। मतलब 60 से 70 के बीच में अगर हार्ट रेट है तो नॉर्मल है। तो गाइस, आपने देखा कि कॉफ़ी पीने के इमीडिएट बाद मेरा जो ब्लड प्रेशर है 127 से 144 पे चला जाता है विद इन 20 मिनट्स। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर था वो भी इंक्रीज होता है। इसके अलावा हार्ट रेट ऑलमोस्ट नॉर्मल रहती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉफ़ी पीने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें इंक्रीज आता है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है। तो आपकी कॉफ़ी इंटेक एंड नमक इंटेक को आप हमेशा ध्यान में रखिए। एक और ज़रूरी बात, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपके वेलफेयर के लिए है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग हेल्दी रहें। तो आपको साल में एक बार ज़रूर डॉक्टर के पास जाके अपना बीपी और शुगर ज़रूर चेक कराना चाहिए। और ये भी एडवाइस किया जाता है कि साल में एक बार कंप्लीट हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी बॉडी की हेल्थ क्या है। और इसी तरह की आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें टेक फॉर हेल्थ को। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आप प्यार करते हैं। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।